इस लेक्चर में टॉपिक है वेन डी ग्राफ जनरेटर। वेन डी ग्राफ ये जनरली एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने जो जनरेटर बनाया अपने नाम के अकॉर्डिंग उसका नाम रखा वेन डी ग्राफ जनरेटर। जनरेटर का क्या काम है यहाँ पर? जनरेटर का काम है यहाँ हाई वोल्टेज डेवलप करना। हाई वोल्टेज डेवलप करके वो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको हाई लेवल एनर्जी तक, उच्च ऊर्जा तक एक्सेलरेट करता है, त्वरित करता है। देखिएगा त्वरित कैसे कर पाएगा। आपको चार्ज पार्टिकल, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज कितना है क्यू, तो उसकी गतिज ऊर्जा का आपके पास फॉर्मूला होता है के इक्वल्स टू क्यू वी। तो जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा ज़्यादा होने से गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या भी होता है आपके पास, गतिज ऊर्जा इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। गतिज ऊर्जा ज़्यादा होने से उसका वेग भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। वोल्टेज इसमें डेवलप करते रहेंगे, हाई वोल्टेज डेवलप करते रहेंगे, गतिज ऊर्जा बढ़ती रहेगी। गतिज ऊर्जा बढ़ते रहने से पार्टिकल का क्या बढ़ता रहेगा, वेग। वोल्टेज से क्या बढ़ेगी आपकी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा से बढ़ेगा वेग। वेग बढ़ने का मतलब है पार्टिकल क्या हो रहा है, त्वरित हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। यही आपका वेन डी ग्राफ जनरेटर का वर्क है। इसकी हेल्प से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण, इस तरीके के पार्टिकल्स एक्सेलरेट किए जाते हैं। इन पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जो आपकी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, जैसे प्रोटॉन की प्रोटॉन पे बम्बार्डमेंट हुई, या अल्फा कण की प्रोटॉन पे बम्बार्डमेंट हुई, या प्रोटॉन की अल्फा कण पे हुई, तो उनसे बम्बार्डमेंट करने के लिए इन सबको हाई वेलोसिटी की नीड होती है। तो उसके लिए हाई वेलोसिटी के लिए इन पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करना पड़ता है, और उस एक्सेलरेटर के लिए वेन डी ग्राफ जनरेटर का यूज़ होता है। अब इस जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल किन किन फैक्टर्स पे बेस्ड है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसका कार्यकारी सिद्धांत क्या है, इसकी थ्योरी क्या है। देखिएगा, इसका कार्यकारी सिद्धांत आपका 3 फैक्टर्स पर डिपेंड होता है। एक फैक्टर ये है, फर्स्ट फैक्टर ये है, कोई भी चालक है, सपोज ये आपका चालक है, इसको जो भी आप आवेश देंगे वो आवेश इसके अंदर ना जाकर इसकी बाह्य सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो पहला आपका इसका वर्किंग प्रिंसिपल है कि चालक को दिया गया आवेश उसकी बाह्य सतह पर एक समान रूप से वितरित होता है। अब दूसरी कहानी देखिएगा। देखिएगा, एक पॉइंटेड, सपोज आपका कोई पॉइंटेड कंडक्टर है, पॉइंटेड चालक है, नुकीला चालक है, या लाइक दिस कॉमनुमा चालक। तो जो इसके नुकीले किनारे हैं, ये जो नुकीले किनारे हैं, इन नुकीले किनारों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व ज़्यादा होगा। अब आवेश का पृष्ठ घनत्व ज़्यादा कैसे होगा? आपको आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा इक्वल्स टू पता है Q अपॉन ए। और ए जो है, अगर सपोज कोई आपका स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो क्षेत्रफल किसके इक्वल होगा? स्फेरिकल मतलब गोलाकार, क्षेत्रफल किसके इक्वल होगा? 4πr²। जो पॉइंटेड कंडक्टर है उसके लिए आपका आर क्या होगा, कम होगा, तो सिग्मा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, या सिग्मा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जिसकी रेडियस जितनी ज़्यादा कम होगी उसका आवेश का पृष्ठ घनत्व उतना ही क्या होगा, आपका अधिक होगा। अधिक होने से जो ये पॉइंटेड कंडक्टर्स होते हैं, चालक के तीक्ष्ण किनारे होते हैं, तीक्ष्ण बिंदु होते हैं, यहाँ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, बहुत अधिक होता है तीक्ष्ण किनारों पर। सिग्मा क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। और चूंकि वैद्युत क्षेत्र इक्वल्स टू होता है आपके पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा के हाई होने से वैद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो वैद्युत क्षेत्र बहुत ज़्यादा होने से ये अपने आसपास की जो वायु है उसको क्या करेगा, आयनित करेगा। और वायु आयनित करने से इसमें क्या स्टार्ट हो जाएगा, इसमें स्टार्ट हो जाएगा वैद्युत विसर्जन। तो ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, कोरोना डिस्चार्ज। इन शॉर्ट अगर हम कहें कि कोई भी चालक है उसके किनारे या तीक्ष्ण बिंदु जो है वहाँ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व बहुत अधिक होने से वैद्युत क्षेत्र बहुत अधिक होता है, जिससे आसपास की वायु आयनित होने लगती है, जिससे वैद्युत विसर्जन प्रारंभ हो जाता है। ये प्रोसेस कहलाता है आपका कोरोना डिस्चार्ज। देखिएगा, अब इसके तीसरा फैक्टर था, अगर आपके पास 2 संकेंद्रीय आवेशित गोले हैं, एक ये
बड़ा गोला और एक ये कैसा है आपका छोटा गोला, इनको परस्पर आप कनेक्ट कर दें तो देखिएगा चार्ज कहाँ भी है, अंदर वाले गोले पर भी है चार्ज, कहाँ भी है बाहर वाले गोले पर भी है। तो आवेश का प्रवाह हमेशा अंदर वाले गोले से कहाँ हो जाएगा, बाहर वाले गोले की ओर। फॉर एग्जाम्पल सपोज अंदर पे कितना चार्ज है 5Q, बाहर पर चार्ज है 10Q। जब आपने इसको क्या करा, कनेक्ट किया, क्या कर रहा था आपने, कनेक्ट किया, कनेक्ट करने पर जो बाहर वाला गोला है, कौन सा गोला आपका, बाह्य गोले पर कितना आवेश हो जाएगा, देखिए 10Q उसका अपना था और 5Q अंदर वाले से जाएगा, तो 10Q प्लस 5Q कितना हो जाएगा आपका 15Q। अंदर वाले गोले पे अब कोई आवेश नहीं बचेगा। तो आपने देखा वैन डी ग्राफ जनरेटर है, वैन डी ग्राफ जनरेटर की वर्किंग आपकी 3 फैक्टर्स पर बेस्ड है। पहला फैक्टर था कि आपके पास अगर किसी भी चालक को आवेश देंगे तो उसका संपूर्ण आवेश उसकी बाह्य सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। दूसरा पॉइंट था कोई भी चालक है, उसके किनारे हैं या तीक्ष्ण नुकीले सिरे हैं, तो वहाँ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व बहुत उच्च होता है, उससे वैद्युत क्षेत्र बहुत उच्च होने से वहाँ की वायु आयनित हो जाती है, आयनित होने से वहाँ क्या स्टार्ट होने लगता है, वैद्युत विसर्जन। ये प्रोसेस कहलाता है आपका कोरोना डिस्चार्ज। एंड थर्ड वन इज आपने दो चालक लिए, दो संकेंद्र आवेशित चालक लिए या गोलीय कोश लिए, एक अंदर और एक बाहर, दोनों को परस्पर संबंधित किया तो आवेश का प्रवाह आंतरिक गोले से सदैव कहाँ की ओर होगा, बाह्य गोले की ओर। अब देखिए ये तो इसके वर्किंग प्रिंसिपल थे। अभी तक हमने पढ़ा कि वैन डी ग्राफ जनरेटर क्या करता है, किन किन पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करता है, उसके बाद हमने इसका सिद्धांत पढ़ा। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, मतलब संरचना पढ़ेंगे, संरचना तथा कार्य विधि। देखिए संरचना तथा कार्य विधि में इसमें क्या होता है, आपके पास दो इंसुलेटिंग स्टैंड, यहाँ लिया, दो इंसुलेटिंग स्टैंड हैं, इंसुलेटिंग मतलब अचालक स्तंभ, इसका कोई यहाँ पे काम नहीं है, ए और बी, इन पर एक गोलीय कोश माउंटेड है, बड़ा गोलीय कोश है, लेट इट बी एस। अब इन पर एक बड़ा गोलीय कोश माउंटेड है। इस गोलीय कोश में आपके पास दो घिरनी लगी हैं, दो पुली हैं आपके पास, एक पुली मैं ऊपर बना रही हूँ गोले के केंद्र के पास, एक पुली कहाँ बना रही हूँ, नीचे बना रही हूँ जमीन के पास लगभग बॉटम में, लेट इट बी P1 और ये क्या है आपकी P2 है। इन पुलिस पर या तो सिल्क बेल्ट होती है या रबर बेल्ट होती है, या तो सिल्क बेल्ट है या आपकी क्या है यहाँ पर रबर बेल्ट माउंट होती है। अब इनका कनेक्शन एक मोटर से कर देते हैं बाहर, देखिए यहाँ एक बाहर मोटर लगा रखी है, इससे इसका क्या कर देते हैं कनेक्शन, P1 एंड P2 आपके पास क्या है घिरनी है, और ये जो इस पर ये है, ये या तो आप सिल्क की बेल्ट लगाइए या रबर बेल्ट, मतलब चार, इसका काम क्या है आवेश को बस कैरी करना, अपने आप आवेशित होना नहीं। इसके बाद हम दो नुकीले चालक का यूज करेंगे, एक चालक तो रखेंगे P1 के पास, पॉइंटेड चालक लिया कंघीनुमा C1, और दूसरा चालक रखा आपने P2 के पास, इसको नाम दिया कितना C2। देखिएगा इसको यहाँ पर हम हाई टेंशन बैटरी से कनेक्ट करेंगे, उच्च विभव के सोर्स से, और यहाँ पे तो ये एक लेवल इक्वल करने के लिए ये लगाया आपने, जिससे इनका लेवल क्या रहे इक्वल रहे। अभी तक हमने क्या किया, वैन डी ग्राफ जनरेटर में दो इंसुलेटिंग स्टैंड लिए। अगर हम बात करें ए बी, क्या है ये अचालक स्तंभ है, इन पर एक एस क्या है ये पूरा
गोलीय कोश माउंट है। इस गोलीय कोश में P1 और P2 क्या है, दो घिरनी है, उन पर एक रबड़ या सिल्क की बेल्ट है। P1 इसका कनेक्शन का ऐसे कर रखा है मोटर से, जो इस बेल्ट को P1 से P2, P2 से P1 क्या करेगी, मूव करेगी। फिर हमने यहाँ पर दो नुकीले चालक लिए, C1 और C2। C1 का कनेक्शन क्या किया है, उच्च विभव सोर्स से, और C2 को किसके पास रखा है, P2 के पास। C1 जमीन के समीप है और C2 कहाँ है, P2 के पास। P2 कहाँ है, गोले के लगभग केंद्र में। अब ध्यान दीजिए आगे की बात। अब क्या होगा, देखिएगा, C1 उच्च विभव की बैटरी से कनेक्ट है। किस बैटरी से कनेक्ट है, उच्च विभव की। तो उच्च विभव की बैटरी से C1 पर क्या आएगा, आवेश। और C1 कैसा है, नुकीला चालक। तो इस पर आवेश का क्या होगा, पृष्ठ घनत्व अधिक होगा। आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होने से क्या होगा, इसमें कौन सी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, आवेश विसर्जन की, कोरोना डिस्चार्ज की। तो आवेश विसर्जन की जो प्रक्रिया प्रारंभ होगी, इससे उससे क्या होगा, इससे धनावेश का विसर्जन होने लगेगा। तो धनावेश का जो विसर्जन होगा, देखिएगा, उस विसर्जन के थ्रू जो सामने P1 पर जो बेल्ट है, वो धनावेश P1 के आगे इस बेल्ट पर चला जाएगा। चला गया, हुआ क्या, C1 उच्च विभव के स्रोत से संबंधित था। इसके उच्च विभव के स्रोत से संबंधित होने से C1 पर जो धनावेश आया, और C1 पर धनावेश आया, लेकिन C1 क्या है, आपका नुकीला चालक है, अतः धनावेश का विसर्जन होने लगेगा। और वो सारा धनावेश इसके सामने जो घिरनी है P1 पर जो बेल्ट है सिल्क या रबड़ की, उस पर चला जाएगा। क्योंकि ये बेल्ट P1 से कहाँ तक जा रही है, P2 तक, तो ये धनावेश कहाँ जाने लगेगा, P1 से P2। देखिएगा अब क्या होगा, ये धनावेश P2 तक पहुंचा और P2 के सामने क्या है, C2। P2 के सामने है आपके पास C2। अब आपने विद्युत प्रेरण की घटना पढ़ी है, C2 पर यहाँ कैसा आवेश आ जाएगा, माइनस। इधर माइनस आया तो पिछले सिरे पर कैसा आवेश आ जाएगा, प्लस। और चूंकि ये किससे संबंधित है, गोलीय कोश S से, तो इसके प्लस आवेश सारा कहाँ चला जाएगा, गोलीय कोश S पर। तो इसका सारा का सारा प्लस आवेश कहाँ जाने लगेगा, गोलीय कोश S पर। देखिएगा, तो इससे S के बाह्य पृष्ठ पर क्या उत्पन्न होने लगा, आपका धनावेश। S के बाह्य पृष्ठ पर आपका क्या आ गया, आवेश। अब देखिएगा क्या बचा था यहाँ पर, ये प्लस C2 का प्लस वाला आवेश तो S पर आ गया, ये जो माइनस वाला था ये भी पॉइंटेड है, ये भी विसर्जित होगा। तो इसका माइनस वाला और इस बेल्ट का प्लस वाला एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो P2 बेल्ट का सारा प्लस आवेश क्या हो गया, कैंसिल हो गया, उदासीन हो गया C2 के माइनस से। फिर अनावेशित होकर ये बेल्ट P2 से फिर कहाँ आएगी, P2 से कहाँ आएगी, P1 से क्या करेगी, P1 से किससे लेगी आवेश, C1 से लेगी। C1 से आवेश लेके अगेन कहाँ पहुँचेगी, P2 तक पहुँचेगी। प्रेरण द्वारा C2 को कैसा आवेश देगी, माइनस आवेश देगी। C2 के पिछले पृष्ठ पर कैसा आवेश आ जाएगा, प्लस। और वो सारा आवेश कहाँ ट्रांसफर होता रहेगा, S पर। यही प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, लगातार चलती रहेगी, तथा गोलीय कोश S आपका आवेश का क्या करता रहेगा, संग्रह करता रहेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर C1 का काम है आवेश को वायु में विसर्जन करना, जिससे यह बेल्ट आवेश ग्रहण कर सके। इसी के अकॉर्डिंग इनके नाम है, तो इसलिए इसका नाम दिया गया है स्प्रे कॉम। कॉम क्यों, क्योंकि नुकीले चालक है, कंघी नुमा, कंघे को क्या बोलते हैं, कॉम, तो इसलिए इसे क्या कहा गया, स्प्रे कॉम। और C2 का क्या काम है, इस चालक को, सॉरी, P2 के आवेश को से वैद्युत प्रेरण द्वारा आवेश ग्रहण करना और गोलीय कोश की बाह्य सतह पर ट्रांसफर करना। तो C2 को नाम दिया गया आपके पास कौन सा कॉम, कलेक्टिंग कॉम, क्योंकि इसका काम क्या है, आवेश का संग्रह करना। तो देखिएगा, इस तरीके से हमने देखा कि आपका ये जो गोलीय कोश था S, वो C1 से लेकर C2 तक आवेश क्या करता था, ग्रहण करता था।
और आवेश ग्रहण करते रहने से गोले पर क्या प्रेरित हो गया? विभव। विभव का क्या फॉर्मूला होता है? 1/4πε0 Q/R। इससे क्या पता चला? विभव आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के। जैसे जैसे आवेश बढ़ता रहेगा गोलीय कोश के पृष्ठ पर विभव भी क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा। अब वो आयन सोर्स जिसे आपको क्या करना था? आवेशित करना था। वो आयन सोर्स जिसे आपको आवेशित कह रही हूँ, त्वरित करना था, उसको यहाँ पर एक नलिका में रखते हैं। कितना आवेश है? सपोज Q आवेश है, तो देखिएगा इस विभव द्वारा वो आवेश कितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त करता है? गतिज ऊर्जा K=QV। चूंकि विभव का मान लगातार बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब गतिज ऊर्जा भी लगातार क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। गतिज ऊर्जा बढ़ते जाने से आवेशित कण का वेग क्या होता जाता है? बढ़ता जा रहा है, अर्थात वो क्या होता जा रहा है? त्वरित होता जा रहा है। यही आपका वैन डी ग्राफ जनरेटर का कार्य है। धन्यवाद।